ऑनलाइन ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस हवाले से अक्सरियत जो है वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी होगी। उसकी वजह यह है कि दूसरे ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में बाकायदा तौर पर एक फाइनेंशियल एजुकेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी है। लोग इस बिजनेस को समझते भी हैं, लोग इस बिजनेस को करते भी हैं, कोई पार्ट टाइम भी करते हैं, कुछ लोगों ने कैरियर भी बनाया हुआ है, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं और इस तरह वो ये कमाते हैं इंटरनेशनल मार्केट की ट्रेडिंग करके। तो इस हवाले से यहाँ पर फुकदान ये है कि लोग तालीम हासिल नहीं करते। इस हवाले से जब आप तालीम हासिल नहीं कर सकते तो जाहिर है कि उस मामले में पढ़ने से नुकसान ही होगा बजाय प्रॉफिट होने के। पहली बात तो मैं वाजे कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूं। मैंने इस हवाले से शौक रखा, स्टडी किया, बहुत सारी चीजें स्टडी करने के बाद मैंने कुछ बातें जो है सीखी, तो वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं मगर उनको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत कहां से करें, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो वो कम से कम इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद शुरुआत कर सकेंगे और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करना शुरू कर देंगे। जब वो छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करेंगे तो फिर वो आगे चलकर खुद ही अपने एनालिसिस को इंप्रूव करेंगे, मजीद एजुकेशन लेंगे, लेकिन उनकी सिमत का तयन हो जाएगा जो कि मेरी वीडियो जो है उनको इसके में हेल्प करेगी। पहली बात यह है कि अगर हम एक सादा सा असूल समझें, होता क्या है कि आप मार्केट में, मुल्क में अपने या बैरून ममालिक में भी जब किसी कंपनी के शेयर्स बाय करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? सिंपल, उस कंपनी का पोर्टफोलियो देखते हैं, उसकी रेपुटेशन देखते हैं, माजी में कंपनी जो है वो कितने साल लगा चुकी है मार्केट में, स्टेबल है, क्या प्रोडक्शन कर रही है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, मार्केट में खड़ी हुई है, स्टेबल है, कदम जमाए हुए हैं, हजारों लाखों लोगों ने इसमें अपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आप भी शेयर्स खरीद लेते हैं। और क्या वजह होती है? यही सोच होती है ना कि कुछ अरसे के बाद ये शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और फिर उसको सेल करके कर देंगे, प्रॉफिट अर्न कर लेंगे और इस तरीके से अपनी सेविंग्स को उधर लगाते हैं। तो लेकिन मार्केट है और मार्केट में कारोबार मंदा भी होता है, कारोबार अच्छा भी होता है। इसी तरह किसी कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज आ गई या मुल्क ही इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है या कुछ भी इस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट आया तो जाहिर है उसकी शेयर वैल्यू पर असर पड़ता है। शेयर वैल्यू पर असर पड़ा तो क्या हुआ? उस शेयर का भाव गिर गया। अब ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर वो होता है जो मार्केट की खबरों पर भी नजर रखता है और प्राइजेस की एनालिसिस को भी अपने सामने रखता है। उसे पता है, यानी कि पता चल जाता है, यूं कह लें कि उसको इतनी एक्यूरेसी हो जाती है वक्त के साथ साथ कि कब मैंने शेयर्स को किस सेल करना है और कब मैंने शेयर्स को बाय करना है, और बस वो मार्केट की इसी मूवमेंट से कमाता है। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ भी गई किसी कंपनी के बारे में तो क्या हो जाएगा? कोई क़यामत तो नहीं आ गई ना। कंपनी अगर दिवालिया नहीं हो रही, कंपनी स्टेबल है, छोटी मोटी खबरें आ रही हैं, तो कुछ अरसे में दोबारा अपनी शेयर्स अपनी वैल्यू को गेन कर लेंगे, पुरानी वैल्यू को, फिर और प्रॉफिट में भी जाएंगे। तो ये तो चलता रहता है मार्केट के अंदर। इसके बारे में तो जो है वो कोई भाम की या कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कभी कुछ देर के लिए अगर शेयर की प्राइस गिर भी गई, अगर एनालिसिस बता रहे हैं कि ये ऊपर भी आएगा तो ठीक है, तो ट्रेडर जो है वो वहां पर परेशान नहीं होता, पैनिक नहीं करता और वो इस तरीके से अर्न करता रहता है। अब इसी तरह जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है और इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व हो गई। अब चूंकि इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व हो गई तो अब ये मार्केट फास्ट हो गई बहुत ज्यादा। अब खबरें सिर्फ मुल्क की हद तक नहीं है, अब बैनुल अक़वामी सतह पर है। अब ट्रेडर को इंटरनेशनल मार्केट पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर वो किसी करेंसी पेयर को बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, उसमें ट्रेड कर रहा है या किसी मेटल में ट्रेड कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई उस जो कंट्री है उसकी क्या खबरें आ रही हैं। और डेली देखे, न्यूज पढ़े, उसके बारे में देखे, उसको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क के हालात जो हैं वो खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, या मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे हैं, या मुल्क में अभी कोई थोड़ी बहुत जो है गड़बड़ चल रही है, कुछ चीजें डाउन आ रही हैं, या जो है इकोनॉमी जो है वो अप हो रही है, करेंसी डीवैल्यू कर रही है, करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। तो बस इन चीजों पर नजर रखी जाए और सिंपल एक प्राइस एक्शन को समझ लिया जाए कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी चल के आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है।
तो ट्रेडर जो है वो इसी में मार्केट के बढ़ाव, कीमतों के बढ़ाव में और कीमतों के उतार में इसी तरह वो अपने पैसे जो है वो कमाता रहेगा, अपना प्रॉफिट सीधा करता रहेगा। अब वो इसमें क्या होता है कि मार्केट के दो ही ट्रेंड है, या तो अप ट्रेंड है, मार्केट बाय में है जा रही, या मार्केट का डाउन ट्रेंड है, मार्केट सेल में जा रही है। अब मार्केट का जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो जाहिर है अब ऐसा तो नहीं कि वो हर वक्त वो ट्रेंड चलता रहेगा, उस ट्रेंड ने वापस रिवर्स भी तो होना है, और ये मार्केट का बिहेवियर होता है ना, ये तो चेंज होता रहता है और मार्केट बार बार रिपीट भी करती रहती है अपने बिहेवियर को। अगर आज किसी वजह से भाव गिर गया है, मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गई या कुछ हो गया, तो कोई बात नहीं, दुनिया खत्म तो नहीं हो गई, क्यामत तो नहीं आ गई है, तो वो दोबारा जो है वो प्राइस किसी तरीके से लुढ़कती फिरती चढ़ती वापस उसी जगह पर आ जाएगी, फिर कभी प्रॉफिट में चली जाएगी, कभी लॉस में चली जाएगी। तो ट्रेडर का काम तो ये एनालिसिस करना है। तो दो ट्रेंड्स हैं, दो ट्रेंड्स के अंदर जो है में दो ही जो लेवल्स हैं, जो मेजर लेवल्स जो है उनको समझने की जरूरत है। एक होता है नीचे लेवल जिसको हम कहते हैं सपोर्ट, और एक होता है ऊपर लेवल जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मार्केट सपोर्ट से टकरा के चांसेस हैं अभी वापस मुड़ गई ऊपर की तरफ, तो जाहिर है ट्रेडर वहां पे क्या करेगा, बाय में एंटर हो जाएगा, बाय करेगा सिंपली। और अगर इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल को टकरा के मार्केट वापस होगी, क्या करेगा, सिंपली सेल कर देगा। और इसी तरह जब तक वो सेल होती रहेगी, बस ठीक है, ट्रेड ओपन रखेगा। जब उसको पता लग गया कि उसके पास अब बहुत हो गई सेल, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, सपोर्ट लेवल करीब आ गया है, तो अब ये इसको टकरा के वापस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेड को बंद कर देगा। बस इसी तरह प्रॉफिट चलता रहेगा। प्राइसेस जब रेंज कर रही हैं ऊपर नीचे, तो वो उसी में ही पैसे कमाता रहेगा। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने किसी लेवल को से टकराने के बाद, मिसाल के तौर पर मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही थी, रेजिस्टेंस लेवल आ गया, उसको टकराने के बाद मार्केट मुड़ी नहीं, कुछ अरसे वहां पर स्टक रही और फिर उसके बाद से प्राइस आगे निकल गई और ऊपर चली गई। जब ट्रेडर को कंफर्म हो जाएगा कि भाई मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे नहीं आने वाली, इसने अब ऊपर जाना है एक नया हाई बनाने के लिए, तो वो ठीक है, दोबारा से बाय में एंटर हो जाएगा अपनी कंफर्मेशन के बाद, अपने एनालिसिस की कंफर्मेशन के बाद, और वो इस तरीके से वहां पर भी बाय में कमाएगा। फिर मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस लेवल को या सपोर्ट लेवल को तोड़ के आगे निकली है, तो आगे जाकर भी उसने बहरहाल उसी लेवल को दोबारा बनाना है ना, उससे नीचे आ जाना है। एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, ऊपर जाके कोई और नई रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आ जाएगी, आना तो उसे नीचे ही है फिर टकराने के बाद। तो इसी तरह मूवमेंट चलती रहेगी, और इसी मूवमेंट्स के अंदर जो है वो ट्रेडर जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। अब बात होगी कि ये क्या करना है, ये लेवल तो समझ आ गई। इसके अलावा जो एक ट्रेंड भी होता है, बड़ी मशहूर कहावत है जी ट्रेडिंग के हवाले से कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। मिसाल के तौर पर अगर एक मार्केट ओवरऑल बाय में जा रही है, मुसलसल कई घंटों से जा रही है, कई दिनों से जा रही है, तो भाई आप ठीक है उसी ट्रेंड में रहो, आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करो, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट ना करो। जब ट्रेंड ही ओवरऑल बाय में जा रहा है तो क्या जरूरत है वहां पे सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करने की। जाहिर है वो ट्रेड वहां फंस जाएगी, वो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, क्योंकि ट्रेंड तो चल रहा था, आपने ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। जब आप बिगिनर है कोई बंदा, उसको तो बिल्कुल इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो एक्सपीरियंस है वो तो समझता है कि चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सेल हुआ है तो वो वहां पर भी कमा लेता है, लेकिन एक मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ कि उसे तो इस पंगे में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वो ट्रेंड को फॉलो करे भाई, जहां ट्रेंड चल रहा है, जब तक चल रहा है उस ट्रेंड को उसी तरह फॉलो करे, उसके अगेंस्ट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट ना करे। इसके अलावा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। कोई मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर पढ़ लिए जाए 8-10 किस्म के, कि भाई वो जैसे हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, इसी तरह शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, तो ये 8-10 किस्म के जो मेजर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, तो उससे भी ट्रेडर को काफी आइडिया हो जाता है कि भाई ये पैटर्न बन रहा है चार्ट के अंदर, तो इट मींस कि यहाँ से ये बाय का पैटर्न है, यानी कि आप ट्रेंड यहाँ से बाय जाएगा, या ये सेल का पैटर्न है, यहाँ से मार्केट अब गिर सकती है, तो उसको काफी आइडिया हो जाता है इन चीजों से। इसके अलावा जो है इस ट्रेडिंग में जो बुनियादी जो चीज है जिससे लोग मार खाते हैं वो है लॉट साइज। लोग क्या करते हैं जी, बड़ी लॉट साइज की ट्रेड्स ले लेते होंगे, जहन में ये होता है कि भाई जब मार्केट बाय में जा रही होगी तो हम बस ट्रेड लगा लेंगे, और जैसे ही वो प्रॉफिट में चली जाएगी तो हम जो है इसको बंद कर देंगे। भाई ऐसा तो नहीं होता, मार्केट के लेवल्स हैं, मार्केट आपने ट्रेड लगाई और आपने एन रेजिस्टेंस लेवल के या सपोर्ट लेवल के करीब जाके ट्रेड लगाई, और मार्केट ने उस लेवल को टच किया, टकराई, और टकराने के बाद उसको तोड़ नहीं सकी, वो वापस मुड़ गई, तो क्या हुआ, ट्रेड आपके नुकसान में चली गई। तो वो, और उसने जाके आपका अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया फिर तो समझे वो आपका अकाउंट ही वॉश करेगी लाजमी, और अगर लगाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है।
तो लॉट साइज की कैलकुलेशन बड़ी जरूरी है। लॉट साइज इतना होना चाहिए कि मार्केट अगर कोई 50 पिप्स भी अगेंस्ट गई है तो 50 पिप्स अगेंस्ट जाने में वो $5 का नुकसान करे, इससे ज्यादा का नुकसान ना करे बिगिनर ट्रेडर का। तो आप समझ लें कि वहां पे लॉट साइज क्या रखनी है, 0.1 उस पेयर की होगी या 0.01 होगी या 0.001 होगी, उस पेयर के अकॉर्डिंग है ना कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस में कितने ज्यादा डिजिट्स आते हैं। तो खैर ये कैलकुलेशन की जा सकती है बड़ी आसानी से किसी भी पेयर में काम करने से पहले। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो है वन वे ट्रेडिंग की जाए। बिगिनर जो है, जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी ट्रेंड की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करे, उसके ऑपोजिट ट्रेंड के ऑपोजिट कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करे। अगर ट्रेंड बाय में चल रहा है ठीक है, बाय की ट्रेड्स लगाए, वहां पे सेल की कोई ट्रेड ना लगाए। इसी तरह काम करने के लिए बस एक दो पेयर्स को पकड़े, एक पेयर भी काफी है, एक पेयर भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा समुद्र होता है। उसको समझने के लिए उसको पता चलेगा, उसके बिहेवियर को पढ़ेगा, उस पेयर की हिस्ट्री पढ़ेगा कि ये पेयर जो है मार्केट में जब से ये ट्रेडिंग चल रही है आखिर कितना इसका हाईएस्ट बना है आज तक, आखिर कितना लोएस्ट जो है वो पोजीशन पे गया है। अब उसको नजर आ रहा है ट्रेडर को चार्ट देखने से, उसने मंथली चार्ट देखा फॉर एग्जांपल, और उसको पता चला कि जी मार्केट जो है वो इस लेवल तक जो है इसका हाई है, इससे ज्यादा ऊपर इसकी प्राइस गई ही नहीं है। तो उसको जब मार्केट उस लेवल पे पहुंचे उसको पता होना चाहिए कि भाई इतने सालों से मार्केट यहां से टकरा के नीचे ही आई है, गिरी है, तो वहां जाके वो बाई की ट्रेड तो कभी भी नहीं लेगा। वो वेट करेगा, ट्रेंड को देखेगा, कुछ देर में जो है कुछ अरसे में वो ट्रेंड नीचे हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा, बस ठीक है, फिर वो उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेगा। अब वो एक हाई के ऊपर इस जाके बाय की ट्रेड लगा दी कि जी मजीद हाई जाएगी, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं, ये होते भी तो बहुत थोड़े चांसेस होते हैं या बहुत थोड़े तक जाती है। तो ये तो चलता रहता है, मार्केट है भाई, मार्केट की कुछ पता नहीं होगा। तो ये तो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब पूरी हिस्ट्री पढ़ी जाएगी एक पेयर की, पता चलेगा इसका हाईएस्ट क्या पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, और मैंने इसके दरमियान रहना है, तो फिर ही कुछ समझ आएगा। तरीकेकार बड़ा सिंपल है कि मैं उन ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बैंक्स हैं, वो तो खैर महीनों का दिनों के एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो एक बिगिनर है वो तो दिनों के एनालिसिस नहीं कर सकता, अभी वो इस काबिल नहीं है। अब वो लेवल कैसे ड्रॉ करेगा, सिंपली अब टाइम फ्रेम डिफरेंट होते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का है, 1 वीक का है, इसी तरह सो ऑन। तो वो सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि वो छोटा ट्रेडर है, उसने एक दिन के चंद घंटों के अंदर ही काम करना है, इससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता इस मार्केट को। सिंपली जाके आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर वो लेवल्स ड्रॉ कर ले। लेवल्स ड्रॉ करने का तरीका बहुत आसान है, चार्ट को देखे, चार्ट को मिनिमाइज करे, उसको नजर आएगा कि हालिया घंटों में या हालिया दिनों में मार्केट ये इस लेवल तक गई है, बस ज्यादा से ज्यादा गई है, टकरा के यहां से वापस हो गई है, तो वो क्या बन गया है, रेजिस्टेंस। इसी तरह जहां पर मार्केट अभी है उसके करीब करीब इसकी सपोर्ट ये बनती है, तो उसने ये मेजर लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। और इसी तरह फिर वो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, लेट से M15, इतना तो होना चाहिए, इससे कम नहीं। इसी तरह जब आप छोटे टाइम फ्रेम में आ गया तो बड़े टाइम फ्रेम में उसको अपनी हद पता चल गई कि मार्केट की ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस रही है, मानी कि अब इसके अंदर अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना अभी फिलहाल। इसी तरह जब छोटे टाइम फ्रेम में आएगा उस चार्ट को फिर उस हिसाब से भी अपने वो लेवल्स ड्रॉ कर ले, सपोर्ट के भी और रेजिस्टेंस के भी। तो उसको अंदाजा होगा कि मैं तो छोटा ट्रेडर हूं, मैंने तो बस जो है वो छोटी छोटी 10-10, 20-20, 25-25, 30-40 पिप्स की प्रॉफिट कमाने, इससे ज्यादा मैं तो रेंज को नहीं समझ सकता। तो वो लेवल्स को ड्रॉ कर ले। जब इस तरह लेवल्स को ड्रॉ कर लेगा, लॉट साइज छोटा होगा, तो आप उसके लिए आसानी है सिंपली कि जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के पास आई है, तो लेट से कहते हैं कि वहां से मार्केट मुड़ के ऊपर की तरफ हो गई, अब वो बाई की ट्रेंड में दाखिल हो जाए। इसी तरह जब मार्केट टकराई रेजिस्टेंस लेवल से, वहां से टकरा के वो वापस हो गई, और तो वो सेल के ट्रेंड में एंटर हो जाए। और इसी तरह कोई 50-100 पिप्स के अंदर अंदर वो खेले, इससे ज्यादा तो उसको समझने की जरूरत नहीं है, इतने में ही खेले, अपनी प्रैक्टिस करे। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर किसी लेवल के साथ टकराई है तो हो सकता है वो उस लेवल को रिस्पेक्ट ना दे अब की बार और उससे आगे निकल जाए। लेकिन मार्केट की खूबी है, आगे निकल गई तो आगे जाके भी तो इसने कोई रेजिस्टेंस बनानी है ना, वहां से फिर नीचे गिर जाना है मार्केट ने। इसी तरह मार्केट की यह भी खूबी है कि अगर उसने किसी लेवल को तोड़ा है तो कुछ ही देर में वो मुड़ेगी वापस और उस लेवल को दोबारा टच करेगी और फिर दोबारा आगे निकल जाएगी। तो इसी तरह ट्रेडर जो है वो उसी सवारी में बैठ जाएगा, ठीक है
मार्केट जहां जा रही है लेके जाए उसको, और वो इस तरीके से अपनी ट्रेड में प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये सारी बातें हैं, बड़ी बुनियादी सी बातें हैं मार्केट के हवाले से, और जो लोग इस हवाले से शौक रखते हैं वो उसको टेस्ट कर सकते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये वाकई सच है भी या नहीं है। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मेरी इस वीडियो को बार बार सुने। मैंने बताया मेजर लेवल्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कब बाय करना है कब सेल करना है, वन वे ट्रेड लेनी है और ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड लेनी है बस। इसी तरह कोई स्टॉप लॉस भी होना चाहिए ट्रेड का, कोई 20-25 पिप्स का। अगर एक लेवल के ऊपर 20-25 पिप्स अगेंस्ट जाने का रख लिया तो काफी है, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर उसने लेवल को मोस्टली तो रिस्पेक्ट करेगी मार्केट, अगर मेजर लेवल है तो अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं किया इस पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इन बातों को जो मैंने कहा बार बार सुना जाए, नोट डाउन किया जाए, नोट डाउन करने के बाद वो लोग डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें। जब डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको समझ आना शुरू हो जाएगी कि मार्केट कैसे काम कर रही है, और फिर वो मेरी इन बातों को, जो बड़ी बुनियादी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट चाल ही इस पे रही होती है, तो वो उनकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, उनकी ट्रेड्स प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगी, उनका हौसला बढ़ेगा। और इसी तरह वो जब मल्टीपल कई 100 ट्रेड्स लेंगे तो उसके बाद से फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो रियल अकाउंट भी बना सकें। इसके अलावा और एक चीज है कि जो फॉरेक्स मार्केट है ये काफी फास्ट है, और इसमें फिर हर तरह का ट्रेंड है, बाय भी है, सेल भी है, और ये जो है ना मार्केट में फिर न्यूज का बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो न्यूज का एनालिसिस है वो भी साथ साथ करना पड़ता है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता। अब अगर किसी कंट्री की करेंसी पे ट्रेड कर रहा है तो ट्रेडर को पता होना चाहिए उस कंट्री की खबरें क्या है, डेली क्या किस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर जाहिर है उस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होती जा रही है तो जाहिर है उसकी जो करेंसी वैल्यू है वो गिरेगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। और इसी तरह अगर कोई मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन है, सारी खबरें पॉजिटिव आ रही हैं, तो बिल्कुल उसकी जो करेंसी जो रेट है वो ऑब्वियसली स्ट्रांगर होगा। तो अच्छी बुरी खबरें चलती रहती हैं, इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में नजर रखनी पड़ती है, खबरें सुननी पड़ती हैं, तभी मुमकिन है जब एक वक्त में एक ही पेयर पर फोकस किया जाए। जब आप हर पेयर के अंदर जो है एंट्री ले लेंगे, ये भी इसमें भी प्रॉफिट बनाना है, इसमें भी बनाना है, तो नहीं हो सकता। तो एक ही पेयर को पकड़ा जाए, उस पर फोकस किया जाए, बस हर वक्त जो है उसी के बारे में सोचा जाए, उसी का एनालिसिस किया जाए। ट्रेड लेने से पहले देखा जाए कि ये आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इतने सालों के अंदर ये मैक्सिमम कहां तक प्राइस हाई गई है या मैक्सिमम कहां तक लो गई है। उससे अंदाजा होगा कि अगर मार्केट दोबारा कोई इसी पोजीशन पर तो नहीं आ गई कहीं कि ये अपने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो, जो मैक्सिमम लो था या मैक्सिमम हाई था, इसके करीब है, तो जाहिर है कि अब वहां ट्रेंड के अब मुड़ने की चांस है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है उसको हेल्पफुल होंगी उसके लिए। तो फॉरेक्स मार्केट थोड़ी सी जो है ना वो डिफिकल्ट टू हैंडल होगी एक बिगिनर के लिए, नस्लों के ऊपर भी। तो वो सिंथेटिक इंडाइसिस के ऊपर अपना आगाज करें। सिंथेटिक इंडाइसिस में क्या होगा कि एनालिसिस में जो है ना न्यूज वाला जो फैक्टर है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिंथेटिक इंडाइसिस की ट्रेडिंग में न्यूज का कोई अमल दखल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो प्राइस एक्शन है सिंपल, उसके ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। तो ये बातें वहां पर उसको जो है वो समझने में और अप्लाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये सारी चीजें थी जिनको सुनने के बाद जो है वो एक बिगिनर लेवल का जो ट्रेडर है, जो शौक रखता है, वो शौक में इसको टेस्ट करना शुरू करे, उसको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि मार्केट क्या है, और फिर वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को जो बुनियाद है इम्प्रूव करने के लिए मजीद नॉलेज लेगा। और इसी तरह उसके एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी, और जब एक्यूरेसी आएगी तो जाहिर है फिर वो प्रॉफिट ज्यादा करेगा और लॉस कम करेगा। 10 में से अगर 7 ट्रेड्स भी वो पॉजिटिव ले रहा है, यानी कि प्रॉफिट में ले रहा है, तो डेट्स इनफ। 2, 3, 4 का नुकसान भी चलता है शुरू में, फिर इसी तरह ये जो नुकसान नफा नुकसान तो चलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी ऐसा तो नहीं है कि तमाम जो ट्रेड्स हैं वो अपनी प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं, वो भी लॉस करते हैं, बस ये कि उनका प्रॉफिट उनके लॉस से ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और इसीलिए वो उससे कमा रहे होते हैं, और वो उस ट्रेडिंग से हार नहीं मानते और वो काम चलता रहता है, उनका ये बिजनेस बन जाता है। इसी तरह कि ये चीजें भी अगर किसी से फॉलो नहीं हो रही तो एक और ऑप्शन मौजूद है ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर, वो है कॉपी ट्रेडिंग की। मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर कॉपी ट्रेडिंग की ऑप्शन होती है। कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है कि आप एक मास्टर अकाउंट को फॉलो कर रहे होते हैं, जो जैसे वो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, आपके अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रही होती है। बस वो प्रॉफिट बना रहा है तो आप भी प्रॉफिट बना रहे हैं, वो लॉस कर रहा है तो आप भी लॉस कर रहे हैं। जाहिर है एक मास्टर ट्रेडर को चूज करने के लिए, कॉपी करने के लिए
बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लोग इसकी कोई फी चार्ज करते हैं, फिर इसके अलावा मास्टर ट्रेडर कमीशन भी रखते हैं अपना, कि जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के अंदर 20%, 25%, 30%, 50% भी हो सकता है कि भाई वो उनका होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए इससे बड़ी क्या बात है कि वो कॉपी ट्रेडिंग को पे आ गया, और तो चलो उसकी लर्निंग भी थोड़ी थोड़ी साथ साथ बन सकती है, लेकिन लर्निंग बहुत जरूरी है। वो तभी है कि जब वो अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखे। अदरवाइज तो ये सिर्फ ऐसे ही है कि इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, सारे मामला ही हैं। फिर वो पोर्टफोलियो देखेगा, जाहिर है उस मास्टर ट्रेडर का, कि भी क्या है, इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया अब तक, ये कितनी ट्रेड जिसने एग्जीक्यूट की, तो ये सारी हिस्ट्री वो शो हो रही होती है। वो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो भी ट्रेडर उसको अच्छा लगे, रिलायबल लगे, उस मास्टर ट्रेडर को वो कॉपी कर सकता है, और कॉपी ट्रेडिंग के जरिए वो इस फील्ड में आ सकता है, और जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग से को कमाई का जरिया बना सकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो कॉपी ट्रेडिंग तो करे, लेकिन साथ साथ फिर अपनी लर्निंग को भी जारी रखे, और तो वो खुद भी जो है वो ट्रेडिंग में आ सकता है, फिर उससे ज्यादा पैसे कमा सकता है जो वो कॉपी ट्रेडिंग के जरिए उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चंद बुनियादी चीजें हैं जिसको ज़हन में रख के जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का कैरियर शुरू करने में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को जो है वो शुरुआत करने में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और इन बातों को बार बार सुना जाए और बार बार सुन के इनको अप्लाई किया जाए डेमो अकाउंट्स के ऊपर, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरह काम कर रही है। जब समझ में आना शुरू हो जाएगा ये चीज़ें, तो ये बुनियादें, तो फिर उसके बाद खुद ही एनालिसिस करना भी आ जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि चलते फिरते और कामों के दौरान भी ट्रेडिंग चलती रहेगी मोबाइल के ऊपर।